वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू क्लास 10th। और मैं आपके इस एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली। तो इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और भी इजी से इजी स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो कहता है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of y for which y = mx + 3। तो कहता है कि दो इक्वेशन दिया गया है जिसमें से y m का वैल्यू फाइंड कीजिए जहाँ पे y = mx + 3 है। तो करना क्या है, देखिए बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन है ही। सो गिवन दैट it is given that यह दिया गया है क्या, तो 2x + 3y = 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 4y = -24, ये सेकंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था कि किसी भी x या y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन से। अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट कर देंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट कर देंगे। चलिए हम लोग सेकंड से निकाल लेते हैं। तो 2x = -24, ये -4y को इधर लाइए तो +4y हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा -12 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि जितना हम कॉमन लेते हैं उससे ये सभी डिवाइड होगा। तो इतना 2 से डिवाइड कीजिए 12, 2 से डिवाइड कीजिए 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, इसीलिए x = क्या हो जाएगा, -12 + 2y बस इतना रह गया। अब जो है क्या करना क्या है, तो ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड से हम लोग निकाले हैं। तो सिंस अब जो है यहाँ लिखेंगे on putting the value of x in equation first। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो सिंस फर्स्ट इक्वेशन है कि 2x + 3y = 11, और x के जगह पे हम लोग जो इस x के बदले में ये वैल्यू रख देंगे -12 प्लस 2y आइए + 3y = 11, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -24, 2 2 जा 4y + 3y = 11। फिर चलते हैं हम लोग कि जैसे देख लीजिए अब क्या करना है, 4 3 7y = 11, -24 को उस तरफ भेज दीजिए तो +24 हो जाएगा, या फिर 7y = 35। आप 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 5, देयरफॉर y = 5 निकल गया। अब जब y 5 निकल गया तो y का वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड को ही मैंने सॉल्व किया जितना आया ना, तो इसी को डायरेक्ट लिख लेते हैं कि x = -12 + 2y। तो -12 + 2 × y का वैल्यू मैंने निकाला है 5, यहाँ पे रख देंगे 5। तो -12 + 2 5 जा 10, यानी कि -2, इसलिए x = कितना हो गया, -2 और y = 5। तो ये दोनों आंसर आपका ये निकल गया। जब वो x और y दोनों का निकल गया तो हम लोगों को फाइंड करना है वैल्यू m का। तो सिंस क्या है कि देख लीजिए, सिंस y = है mx + 3 है, तो y का वैल्यू यहाँ पे रखिए 5 = m इंटू x का वैल्यू -2, तो -2 यहाँ रख देते हैं +3, तो 5 = हो जाएगा -2m + 3। तो 3 को इधर ले आइए तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो -2m माइनस करने पे आपको 2 मिलेगा, -2m। तो m को अगर रख लीजिए तो ये -2 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो -2 कैंसिल होके 1, देयरफॉर m = कितना हो गया, -1। यही आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर
उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। एक नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कहता है अंतर 26 है और इस उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का तिगुना है, 3 टाइम्स है। तो कहता है दोनों को फाइंड कीजिए। तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x and other number b y, और दूसरा नंबर मान लिए कि y है। अब है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न के अनुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार। तो कहता है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब तिगुना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे का 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना। ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड दोनों का क्या कहता है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस किसको कहते हैं हम लोग, जब कोई चीज़ हम लोग किसी वैल्यू को किसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्ट होता है उसे हम लोग डिफरेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 में से 2 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो इसका रिजल्ट आया 2, तो यही हुआ डिफरेंस। ठीक, तो ये वही चीज़ है कि अगर दोनों नंबर को माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 26। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख लीजिए, पहला इक्वेशन x का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, तो x का वैल्यू सेकेंड में पुट कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तब हमें प्राप्त होता है क्या, तो देख लीजिए फर्स्ट। तो सिंस क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x के बदले में x का वैल्यू ये रख देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, कैंसिल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 13, इसीलिए y इक्वल टू हो गया 13। अगेन अब क्या करेंगे, इस y का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो फ्रॉम, तो पहला इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल टू 3y। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू वाई का वैल्यू पुट कर देंगे 13, तो इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39, मतलब फर्स्ट नंबर 39, दूसरा जो है कितना हो गया 13, लिख लेंगे। अब तो यही दोनों वैल्यू आंसर आपका हो गया, इसीलिए लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39 एंड सेकेंड नंबर जो है अदर नंबर वो क्या हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। यही दोनों आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक शहर में एक टैक्सी किराया जो है, किराए के अतिरिक्त एक फिक्स चार्ज रखे हुआ है। ठीक, फिक्स चार्ज रखे हुआ है। और फिर कहता है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं तो उनको 105 रुपये देने होंगे। एंड अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। और जब कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको 155 रुपीज़ देना होगा। तो कहता है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो उसे कितना रुपया पे करना होगा। तो देखिए बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक टैक्सी है यहाँ, ठीक, एक टैक्सी है, तो जब यहाँ से ये चलना शुरू करेगा, ठीक, तो इसका एक फिक्स किराया है कि पहले ये एक उतना रुपया ले ही लेगा। मान लीजिए अगर 100 रुपया फिक्स किराया है इसका, तो ये 100 रुपया ले ही लेगा। और जब ये 1 किलोमीटर यहाँ से जब चलेगा 1 किलोमीटर, तो उस पर जो है ये इसका रेट बढ़ते चलेगा। मान लीजिए कि वो y है, तो y रुपया इसमें ऐड होते चलेगा। अगर 2 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पे 2y ऐसे ऐड होते चलेगा। ठीक, अगर 3 किलोमीटर चलता है तो ये फिर हो जाएगा 3y, ऐसे इसमें ऐड होते चले जाएगा x में, इस तरफ से है। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि देखिए
let the fixed charge be ₹x and क्या है कि चार्ज पर किलोमीटर निकाल लीजिए, चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y मैंने मान लिया। अब है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि जब कोई व्यक्ति, पहली बात तो फिक्स किराया जो है वो तो देना ही होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से उसको किराया देना होगा। तो फिक्स किराया क्या है इसका, x रुपये है, तो x रुपये है। अब मान लीजिए ये y कितना डिस्टेंस चलता है पहली बार में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जब चलते हैं तो चार्ज पर किलोमीटर तो y है, अगर 1 किलोमीटर चला तो y, 2 किलोमीटर चला तो 2y, 3 किलोमीटर चला तो 3y, ऐसे ही 10 किलोमीटर चलेगा तो 10y। तो फिक्स किराया में वो चार्ज पर किलोमीटर जुड़ जाएगा 10y। तो इसको, और फिर क्या है, कहता है कि जब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस चलेंगे तो उसे कितना पे करना होगा, 155 रुपये। तो फिक्स किराया तो भाई x रुपये तो देना है। हाँ, फिर इसके बाद 15 किलोमीटर चले तो 15y यानी कि 15 रुपीज़ वो भी देना है। तो टोटल कितना हो जाता है 100, फिक्स किराया के साथ जो चार्ज पर किलोमीटर मिला के कितना हो जाता है 155। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, समझ गए। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 155, 15y को उधर ले जाइए तो -15y। ये सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, जब सेकेंड से निकल गया तो वैल्यू पुट कर देंगे x का वैल्यू फर्स्ट में, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, तो यहाँ पे है x + 10y = 105। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग x के जगह पे, ये 155 -15y और ये हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस x के बदले में तो मैंने ये रख दिया, और फिर प्लस 10y, तो प्लस 10y = 105 है, ठीक, 105। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे। फिर अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो -5y = 105। आप इसको क्या कीजिए, इस तरफ ले आइए, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -155। और माइनस कीजिए तो -5y, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 तो 0 बचा, कितना 5, और ये 1 में से 1 तो 0 नहीं, तो -50, यानी कि y = हो जाएगा -50 अपॉन -5, 5 10 जा 50, देयरफॉर y = निकल गया 10। समझ गए। तो अब क्या है कि अब देखिए हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लोग सेकेंड में y का वैल्यू रख देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x = 155 - 15y, मतलब 155 - 15 इंटू y के बदले में y का वैल्यू 10 रख देंगे, तो 155 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो 150 हो जाएगा, यानी कि 5। तो इसीलिए क्या हो गया कि फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज जो हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5 रुपये, ये इसको देना है 5 रुपये। और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, कितना हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर, तो वो हम लोग माने थे y, तो y का वैल्यू 10, यानी कि पर किलोमीटर 10 रुपये देना होगा इसको। अब कहता है कि जब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसे कितना देना होगा। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो कितना देना होगा। देखिए पहली बात तो फिक्स किराया x है, तो वो तो देना ही देना है, 5 रुपये अगर फिक्स किराया तो वो देना है। अब जब 25 किलोमीटर चलेंगे तो उसके लिए 25 रुपीज़ अलग से देना होगा।
तो 1 किलोमीटर के लिए है y, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25y। तो यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू निकला है 5 और प्लस 25 इंटू y का वैल्यू निकाले हुए हैं 10, मतलब 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 10 या 250, मतलब RS उसको कितना देना होगा 255 रुपीज़ देना होगा टैक्सी किराया। सिंपल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है कि a fraction become 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator। यदि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। एंड if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/7। और यदि 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो कहता है फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लोग मान लेंगे, पहली बात हम लोग फ्रैक्शन इक्वल टू जानते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना। फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को मैंने मान लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसीलिए फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर का वैल्यू x और डिनोमिनेटर का वैल्यू y, यानी कि यही x बाय y का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। तो अब क्या है कि देखिए, कहता है कि न्यूमरेटर में जब ऐड किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है तो 9/11 हो जाता है फ्रैक्शन। तो नाउ दोनों में आप ऐड कीजिए, x में भी और y में भी 2 ऐड कीजिएगा तो इसका फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। इसको सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 2 जा 11 इंटू एक्स, तो 11x प्लस 11 2 जा 22 और प्लस 9 इंटू वाई, तो 9y सॉरी प्लस नहीं इक्वल हो जाएगा, और फिर 9 2 जा 18। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 11 इधर आएगा तो 11x माइनस 9y इधर ले आइए, और 18 इधर जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन अब कहता है फिर से कि यदि दोनों में 3 ऐड किया जाए तो x बाई वाई, दोनों में अगर 3 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन बिकम 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x और 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y और प्लस 5 3 जा 15। ये हो गया। अब एक्स वाई को एक तरफ रख लीजिए, इधर आएगा तो -5y, 15 है उधर ले जाए तो -18 हो जाएगा। इसीलिए 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए इसी से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे x का। तो -3 तो पहले से ही है, इधर आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, और फिर 6x अगर हम रख लें, x रख लें तो ये 6 जो है -3 प्लस 5y/6 हो जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन से मैंने निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, जब सेकेंड से आपने x का वैल्यू निकाल लिया तो इस x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि 11 माइनस एक्स प्लस -11 इंटू एक्स 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग ये रख देंगे कि -3 प्लस 5y बाई 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 11 3 जा 33 माइनस 33 प्लस 11 5 जा 55y बाय हो जाएगा 6 प्लस माइनस 9y इक्वल टू -4। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो -33 प्लस 55y, ये 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54y इक्वल टू -4। और अगर इसको सॉल्व कीजिए तो -33 और इसको माइनस कीजिएगा तो प्लस
वाई बाई 6 इक्वल टू -4। तो या फिर क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस सभी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -33 प्लस वाई इक्वल टू 6 4 जा -24 हो जाएगा। या फिर y इक्वल टू -24 इधर ले आइए, -33 को तो +33, इसीलिए y इक्वल टू कितना निकल जाएगा। आप इसको तो माइनस कीजिएगा तो 9। अब क्या करना है, 9 का y का वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन है क्या, तो x इक्वल टू -3 प्लस 5y बाई 6। तो इसको सॉल्व कीजिए इसी में वैल्यू रख करके, तो -3 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 9 रख दीजिए और बाई में 6। तो ये क्या हो जाएगा, -3 और 5 9 जा 45 बाई 6, यानी कि ये हो जाएगा 42 बाई 6। कैंसिल कीजिए 7, इसीलिए x इक्वल टू निकल गया 7। तो हम लोग क्या माने थे, फ्रैक्शन इक्वल टू माने थे न्यूमरेटर x बाय वाई, तो यानी कि आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 7/9। यही आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, आंसर हो गया। अब चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में है कि एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, जो कि फर्स्ट मेथड हम लोगों ने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके थ्रू हम लोगों ने सॉल्व किया इक्वेशन को। उसमें क्या करना होता है, एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना होता है। इसमें अब है कि पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब क्या होता है कि एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, ये पहले आप समझ लीजिए। एलिमिनेशन मतलब होता है विलुप्ति, विलुप्त कर देना, किसी एक्स या वाई को विलुप्त कर देना, गायब कर देना, कट कर देना। तो अब कैसे कट करेंगे हम लोग, कैंसिल कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है। अब बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा एक बार में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यदि आपको ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि आप x को मल्टीप्लाई, अगर x को कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जितना होगा, जैसे यहाँ 3 है तो 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में x का जितना कोएफिशिएंट होगा, नहीं है कुछ तो 1 होगा, तो इस 1 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन केस आपको कैंसिल करना हो y को, तो y में भी ऐसे ही करेंगे। अगर मान लीजिए हमें y को कैंसिल करना है, तो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जितना है, जैसे 4 है तो 4 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकंड इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन में y का जितना कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 होगा ही, तो इस 1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि ये दोनों y का वैल्यू सेम आ जाए। ठीक, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन जैसे फर्स्ट आप मान लीजिए कि मैं y को कैंसिल करता हूँ, तो y को कैंसिल करूंगा तो y में, तो सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट 4 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, दोनों जो है पॉजिटिव इक्वेशन है, तो पॉजिटिव इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जो है सेकंड इक्वेशन को कितना से, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड इक्वेशन इंटू 1। ठीक, 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट, क्या हम लोगों को प्राप्त होती है, सो देखिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट इक्वेशन को 4 से, तो x इंटू 4, तो 4x हो जाएगा ये, अब प्लस ये 4y हो जाएगा, अब 4 5 जा 20 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन को 1 से, तो ये हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो मैंने तो माइनस किया है, तो माइनस जब आप करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में है, माइनस में, ये प्लस में है, माइनस में। अब जो है आप इस देखिए प्लस 4y और माइनस 4y, अब ये साइन नहीं हो गया, बीच का जो प्लस वाला साइन है अब ये इसका नहीं रहा, अब ये हो जाएगा, तो ये -4y और ये +4y, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4x में से 3x को माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और 20 में से 10 माइनस कीजिए तो 10, यानी x का वैल्यू 10 निकल गया। और फिर क्या करना है, जब ये निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ऑन
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तब हमें प्राप्त होगी क्या। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x के जगह पे मैं रख दूंगा 10 और प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आप क्या कीजिए, y को रख लीजिए, 10 को उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा 10, इसीलिए y इक्वल टू -5। अब बच्चों ये आप इसीलिए x और y दोनों का निकल गया वैल्यू कितना, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू -5। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसके पार्ट 1 में, चैप्टर 3 के पार्ट 1 में, कि आप कैसे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में x और y का वैल्यू निकाल रख देते हैं, पुट कर देते हैं। अगर वो इक्वल वाले वैल्यू के इक्वल में आ जाता है तो समझिए आपका करेक्ट है। जैसे मान लीजिए मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो चेक करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए कितना 10, प्लस y का वैल्यू -5 तो -5, तो 10 और प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 5, जो कि इसके इक्वल में है, मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब जो है इसको कहता है कि एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाइए, तो हमने तो एलिमिनेशन मेथड से बना लिया, अब हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों कोई भी मेथड हो आंसर सेम आएगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाऊंगा, तो किसी से भी सॉल्व कीजिएगा आंसर आपका एक जैसा आना है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाता हूँ, तो क्या करना है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 5 y इस तरफ आएगी तो -5 हो जाए, -y हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो इसमें हम लोग 3 इंटू एक्स के बदले में x का वैल्यू ये रख देंगे 5 माइनस वाई और प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 5 जा 15 माइनस 3 इंटू वाई तो 3y और प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, बट 4y में से 3y माइनस करेंगे तो y बचेगा, ठीक। तो ये लेकिन लार्जर नंबर पॉजिटिव है 4, तो इसीलिए सिर्फ y बचेगा। और 10 15 को आप उधर लेके चल जाइए तो -15 हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। देख लीजिए यहाँ भी y का वैल्यू -5 आया था, आंसर सेम आया। अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या है कि मैंने उसी को सॉल्व करके यहाँ ऐसे कर लिया है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे मैं y का वैल्यू रख दूंगा, तो माइनस यहाँ पे y का वैल्यू भी माइनस में है 5, तो 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 10 और y इक्वल टू -5। तो बच्चों मेथड कोई भी यूज कीजिए आप, आपका आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको एलसीएम कर लेना है इसका, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 से x हो जाएगा 3x, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y इक्वल टू -1। अगेन फिर क्या करना है कि 3x और प्लस 4y तो रहेगा ही, ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 1 जा -6, ये नीचे में नहीं है तो 1 कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, 1 कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक। इसीलिए क्या हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन, और इसको भी आप क्या कीजिए, कुछ नहीं है 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, कंसीडर 1 कंसीडर कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x और माइनस y इक्वल टू 3, देयरफॉर 3x
माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था एक्स या वाई को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए उस बार मैंने एक्स को कैंसिल, वाई को कैंसिल किया था, इस बार मैं एक्स को कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट में एक्स को कैंसिल करना है, तो ये सेकेंड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक जैसा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में से सेकेंड कर दीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, भी ज्ञात। तो क्या लिखना है कि इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 3x देख लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है। फिर ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। आप इसको क्या कीजिए, माइनस कीजिएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल होगा। तो 4 है वाई और 1 वाई, ये बीच का साइन अब नहीं देखना माइनस, तो 4 और 1 5 वाई, ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 9 हो जाएगा, लेकिन दोनों साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस रहेगा ही। देयरफॉर y इक्वल टू -9/5। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। x का निकाल लेंगे हम लोग अब। तो फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन मान लीजिए कि मैं चलता हूँ सेकेंड से, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे 3x माइनस वाई के जगह पे -9/5 इक्वल टू 3, या फिर क्रॉस मल्टी, इसको पहले क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/5 को आप उधर ले जाइए इक्वल टू 3, या फिर 3x इक्वल टू 3 इधर आएगा तो -9/5 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, या फिर 3x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 5 1 5 जा तो 3 5 जा 15 और -5 1 जा तो 9। इट मीन्स 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस करने पे 6/5, तो 3 से कैंसिल आप कर सकते हैं, 3 2 जा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 2/5, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारा निकल गया, इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 2/5 एंड y इक्वल टू 9/5। दोनों वैल्यू को पुट कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में चेक करने के लिए चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं चलता हूँ सेकेंड इक्वेशन से, थोड़ा इजी हो जाएगा चेक करने में, -y इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। तो x के बदले में 2/5 आप रख दो, तो 3 × 2/5, और -y के बदले में रख दो 9/5, तो -9/5। अब इसको क्या है, 3 2 जा 6/5 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/5, तो यानी कि ये आप एलसीएम लेते हो तो 5, तो 6 + 9 ही रहेगा, तो 15/5, 5 3 जा 15, मतलब RHS आ गया। RHS में यही ना था, यही है 3 आ गया, तो आपका आंसर ठीक है, मतलब आपका सॉल्यूशन एग्जैक्टली राइट है। अब इसी को देखते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड तो सॉरी हम लोगों ने बना लिया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल के, एक में अगर फर्स्ट में निकालेंगे तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करना है। चलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर y को भेज दीजिए, तो -y से +y, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 3 + y/3। ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम लोग करेंगे, पुट कर देंगे, लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है। हम लोग यहाँ पे x के बदले में ये वैल्यू रख देंगे, x जहाँ पे है, तो 3 × ये रख देंगे 3 + y/3 प्लस ये 4y इज इक्वल टू -6। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो बचेगा 3 + y + 4y इक्वल टू -6। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि 4 और 1 5y इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, इधर -6 हो जाएगा।
-6 तो है ही, 3 को आप उधर ले जाइए तो -3 हो जाएगा। या फिर 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9, इसीलिए y इक्वल टू -9/5। तो देखिए इस मेथड में भी y का वैल्यू वही आया, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से चलते हैं। तो क्या है कि x इक्वल टू 3 + y/3, तो x यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग रख देंगे। क्या इसको आप अलग अलग करके लिख लो, 3/3 + y/3 अलग अलग करके रख लो, ये कैंसिल होके 1 यानी कि 1 ही रहेगा, प्लस ये y के जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो कितना, -9/5 अब बाय ये 3 है। ठीक, अब इसका क्या करना है, 1 प्लस जैसे 9/5 तो ये क्या हो जाएगा, 3 के नीचे नहीं कुछ तो 1 ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा कि इसको पलट दीजिए, -9/5 है, इंटू में ये 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 से 3 9 कटेगा, 3 3 जा 9, तो 1 प्लस -3/5 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, तो यहाँ भी 5 1 जा 5 और प्लस माइनस -3 यानी कि 2/5। देख लीजिए दोनों जगह जो है आंसर एक जैसा आ गया, मतलब x का भी वैल्यू आ गया 2/5 और y का भी वैल्यू आ गया 9/5। ये दोनों का आंसर दोनों मेथड से सेम आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से कुछ है जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, प्लेइंग विथ नंबर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें वही क्वेश्चन है, बस क्लास 8 में अगर आपने केयरफुली पढ़ा होगा तो इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए। चलिए इसमें कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट्स का सम जो है 9 है। तो कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब कि उस नंबर का जो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उस नंबर का 9 टाइम्स जब उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है, तो वो नंबर 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो कहता है वो नंबर फाइंड कीजिए। अब वो नंबर क्या होता है 2 डिजिट का, मैं बता रहा हूँ, याद कर दिलवा रहा हूँ आपको। 2 डिजिट नंबर होते हैं, देखिए 2 डिजिट नंबर जो होता है, नंबर इक्वल टू होता है 10a प्लस b होता है, समझ गए। जब आपको 3 डिजिट निकालना होता है तो 3 डिजिट के लिए होता है 100a प्लस 10b प्लस c हो जाता है, ऐसे होता है। तो हमें तो चाहिए 2 डिजिट का भाई, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब करना क्या है, देखिए सिंपल है, मैं मान लूंगा इसको, मैं हम लोग कहते हैं कि वंस डिजिट, वंस, ठीक है, वंस डिजिट, तो ये हो गया। इसके बाद ये सेकंड, मतलब ये कहलाता है 10th डिजिट। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट बी, मान लेते हैं कि बी होगा, एंड 1 यानी कि 10th प्लेस डिजिट जो होगा, हम लोग वंस को ही कहते हैं यूनिट भी, तो 10th प्लेस डिजिट क्या होगा, प्लेस डिजिट बी मान लेते हैं ए होगा। तो दोनों नंबर का सम क्या दिया है, देयरफॉर दोनों नंबर का सम यानी कि a प्लस बी जो है ये हो जाएगा कितना, दोनों का सम दे दिया है 9, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, समझ गए। तो कहता है कि आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर ऑब्टेन, जो रिवर्स करने के बाद डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन होता है, तो लिखेंगे नंबर यानी कि नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करने पे, जैसे यहाँ 10a है तो 10a की जगह b हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा, मतलब 10b प्लस a हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन के अनुसार रिवर्स, जब डिजिट को रिवर्स किया जाता है तो ऐसे हो जाता है, तो ये नंबर डबल हो जाता है और ये नंबर 9 टाइम्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 9 × 10a प्लस
बी इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 10b प्लस a। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 9 10 जा 90a प्लस 9b इज इक्वल टू 20b प्लस 2a। तो सबको एक तरफ कर लीजिए, ये इधर आएगा कांस्टेंट को, कांस्टेंट तो है नहीं इसमें, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सबको एक तरफ कर लीजिए, 90a प्लस 9b माइनस 20b माइनस 2a इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 90a में से 2a तो 88a प्लस 9b में से ये माइनस कीजिए 20b तो क्या हो जाएगा माइनस 11b, क्योंकि लार्जर नंबर 20 माइनस में है, इक्वल टू बचेगा 0। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 8 जा 88 अब माइनस 11 1 जा 11 तो इक्वल टू 0। ये वर्ड इधर जाएगा तो 8a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा 0/11, देयरफॉर 8a माइनस b इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों को ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 9 और सेकेंड है कि 8a माइनस b इक्वल टू 0। ये प्लस b माइनस b कैंसिल होगा, 8 1 कितना होगा 9a इक्वल टू ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ 1, इसीलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में a का वैल्यू रख देंगे, तो ले रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो a के जगह पे 1 नहीं है 9 है, तो 9 तो a के जगह पे 1 रख देंगे प्लस b इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू 9 इधर 1 को भेज दीजिए 1, इसीलिए b इक्वल टू हो गया 8। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हम लोगों ने क्या माना था 10a प्लस b, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10a प्लस b, मतलब 10 इंटू a का वैल्यू रख देंगे यहाँ से 1 और प्लस b का वैल्यू 8, तो 10 1 जा 10 और प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। इसका आंसर हो गया, समझ गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक किराए की पुस्तक देने वाली लाइब्रेरी में एक नियम है कि वहाँ से अगर आप बुक लेते हैं तो पहला 3 दिन का एक फिक्स किराया है कि उतना आपको पैसा पहले देना होगा, उसके बाद आप जितना दिन रखेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से उसका अलग चार्ज आपको देने होंगे। तो कहता है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक 7 days रखी तो उसके लिए उन्होंने ₹27 पेड की, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। जबकि सुशी ने एक किताब 5 days रखी और उसके लिए उन्होंने ₹21 दी। तो कहता है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो चार्ज फिक्स चार्ज क्या है और प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, वो दोनों फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी ₹y। मैंने दोनों को मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहता है कि आपको भाई कुछ भी कीजिए, कोई भी बुक लेते हैं आप, तो पहले 3 दिन का किराया तो आपको देने हैं, मतलब ₹x आपको फिक्स चार्ज है कि वो आपको देना ही है। अब उसमें जो है सरिता ने कितना रखी 7 days रखी, तो 7 days में से वो 3 दिन का उसने तो पहले पेड कर दिया, तो उसमें से कितना बचा, तो 3 days, मतलब कि 7 में से आप 3 days माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा चार्ज एक्स्ट्रा डे का, तो 3y, तो टोटल कितना पेड की उसने ₹27। ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 27। ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड देखिए जबकि सुशी ने जो है क्या की 5 days रखी, तो फिक्स किराया तो उसको देने हैं, समझ गया। तो फिक्स किराया ₹x दी। अब जो है 5 day तो रखी, तो उसमें से 3 days का तो पहले ही किराया फिक्स है, तो वो 3 days आप माइनस कर दीजिए, तो ये एक्स्ट्रा डे का ₹y है
अच्छा, इसे कुछ कितना देना पड़ा टोटल 21 रुपीज़, इसीलिए हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लिख देंगे कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करने पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। जैसे x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, और फिर ये क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21 है। तो एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। तो दोनों प्लस में है, माइनस ये प्लस है, माइनस ये माइनस हो जाएगा। x से x कैंसिल होगा, तो 4y में से 2y माइनस होगा तो कितना 2y, और 27 में से 21 माइनस होगा तो 2, फिर कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो ये इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा 6, देयरफॉर y इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकेंड में, तो आ जाएगा। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, मतलब हमें y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे प्राप्त होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो आपका क्या है इक्वेशन कि x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, मतलब x तो रहेगा ही, प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे हम लोग वैल्यू रख देंगे 3 इक्वल टू 27, यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। आप 12 को उधर ले जाइए तो 27 माइनस 12, प्लस 12 से माइनस 12 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, यानी कि 15 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि x और y का हमने वैल्यू निकाल लिया। तो जब x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो अब देख लीजिए हम लोग लिख देंगे देयरफॉर फिक्स चार्ज हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू हो जाएगा RS 15 रुपीज़, और फिर क्या है कि चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू कितना हो जाएगा RS, ये 3 रुपीज़। तो आप देख लीजिए जब एक्स्ट्रा रुपीज़, तो फिर ये पेड की है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे हम इक्वेशन में पुट करके रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा रुपीज़ तो 15 रुपीज़ पेड की चेक कर रहा हूँ मैं, और प्लस उसको कितना रुपया और देना पड़ा, इसमें एक्स्ट्रा रुपीज़ 3 रुपया पर डे के हिसाब से देना पड़ा, तो अकॉर्डिंग देना पड़ा है। तो 4 इंटू वाई के बदले में आप y का वैल्यू रख दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 15, और प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27 आ गया, मतलब आपका वैल्यू सही है, इसका मतलब आंसर भी हमारा सही है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 में हम लोगों को पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो बच्चों इस बार CBSE ने इस मेथड को रिमूव कर दिया है ड्यू टू कोविड-19, बिकॉज यू हैव ओनली फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स है आपके पास केवल, तो जिसकी वजह से CBSE बोर्ड ने 30% सिलेबस आपके कम कर दिए हैं, तो जिसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हटा दिए गए हैं। बट फिर भी आपको इस मेथड को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे जो भी आप एग्जामिनेशन देंगे, कंपटीशन एग्जाम फेस करते हैं, तो उसमें ये सब मेथड जो है आपको काफ़ी यूजफुल प्रूव्ड होगा। तो बच्चों इसको भी पढ़िए, ठीक, नॉलेज के लिए पढ़िए। तो ये मेथड क्या होता है इसको देखिए। जनरली हम लोग जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है किस फॉर्म में, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है कि a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपके हो गए पेयर। तो अब जो है इसमें इसका फॉर्मूला कैसे होता है, फॉर्मूला आपको कैसे सिंपली निकाल लेना है, तो वो देखिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है b1, फिर यहाँ पे b2, इसको क्रॉस करना है ऐसे, समझ गए। तो यहाँ पे लिखना है c1 और c2, ये x हो जाएगा, यानी कि x अपॉन ये वैल्यू होगा, और फिर इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे करना है, फिर तो ये हो जाएगा a1 और ये a2, ये आपका हो जाएगा y, समझ गए। और तीसरा वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं 1। आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो यहाँ हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2। इस फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐसे ही कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। अगर नहीं भी आपको याद रहे तो लिखना पहले B1 B2, फिर हो जाएगा C1 C2 और फिर हो जाएगा A1 A2 और देन फिर अगेन हो जाएगा B1 B2, ये कांस्टेंट के साथ। जब ऐसा कर लेते हैं आप तो आपका फाइनली फॉर्मूला क्रिएट हो गया, समझिए। इसीलिए क्या हो जाएगा कि देखिए x अपॉन ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2 माइनस कर देना है B2 C1 इज इक्वल हो जाएगा y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन A1 B2 माइनस फिर हो जाएगा A2 B1। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, आपका आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे जो है इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक ना। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला कहता है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब किस लीनियर इक्वेशन पेयर में के पास जो है यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि वन सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और किस में बहुत सारे सॉल्यूशंस है एंड नो सॉल्यूशंस, और किस में नहीं है एक भी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि किसी में ऐसा होता है कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के पास, मतलब एक सॉल्यूशन है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि कैसे आप समझोगे कि किस इक्वेशंस के किस पेयर ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, किसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, किसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन है तो A1 A2 निकाल लेंगे। A1 इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 1। B1 y का कॉफिशिएंट -3 है। C1 y का कांस्टेंट है -3। इसी तरह से निकाल लेंगे A2 तो x का कॉफिशिएंट 3, B2 y का कॉफिशिएंट -9, C2 तो x का कांस्टेंट टर्म है तो -2। अब हम लोग क्या करते हैं कि निकालते हैं A1 अपॉन A2 मतलब 1/3 एंड B1 अपॉन B2 मतलब -3/9। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि 1/3। फिर C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो -3 अपॉन -2, ये माइनस हट जाएगा तो 3/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। इसका दोनों का वैल्यू इक्वल है यहाँ, बट ये तीसरा जो है इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें एक भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, ये पैरेलल लाइंस के हो गए। आप देखिएगा पार्ट 1 में, मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 में बताया था वीडियो में, तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि कब होता है पैरेलल लाइंस, कब होता है यूनिक सॉल्यूशन की। मतलब पैरेलल लाइन मतलब क्या, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे इट हैज़ नो एनी सॉल्यूशन, इट हैज़ नो एनी सॉल्यूशन। तो इसको आगे अब सॉल्व करना ही नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन मैंने यहाँ फिर से लिख रखा पहले से ही, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो A1 लिखे, पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे। 2x + y इधर आएगा तो -5 बचेगा 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसमें भी 3x + 2y इधर ले आइए आप इसको, तो -8 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब जो है लिख लेंगे A1 इक्वल टू कितना 2, B1 इक्वल टू कितना, तो यहाँ हो जाएगा y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। फिर A2 लिख लेते हैं, A2 का वैल्यू 3। फिर B2 का वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ y का कॉफिशिएंट 2।
फिर C2 का वैल्यू लिख लीजिए तो -8। तो हम लोग निकालेंगे अब A1/A2 यानी कि ये 2/3 हो गया। फिर B1/B2 यानी कि 1/2 हो गया। फिर C1/C2 निकाल लीजिए यानी -5/-8, इसको इक्वल करके लिख सकते हैं 5/8। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है आपको पता होगा, जब आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि जब भी A1/A2 जब इक्वल ना हो B1/B2 के, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका। सो सिंस लिखेंगे, सिंस यानी चूंकि सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देख रहे हैं दोनों का वैल्यू अलग अलग है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो इससे क्या होगा, इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर हेंस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब जो है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको करना है सॉल्व, समझ गए। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए कि हम लोग लिखते हैं क्या, पहले ऐसे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जैसे क्या होता है x/, ऐसे B1C2 माइनस फिर होता है B2C1 इज इक्वल टू y/, फिर होता है क्या कि C1A2 माइनस होता है फिर C2A1। अब फिर जो है इसमें जैसे 1/, क्या हो जाएगा कि 1/, देखिए क्या होगा इसमें, हाँ तो 1/, हो जाएगा ये कि C1A1 यानी कि नहीं A1B2 हो जाएगा, A1B2, और फिर माइनस हो जाएगा A2B1। अब इसके इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x/, यानी कि B1 का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ छोटा सा स्पेस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा क्या कि x/, B1 का वैल्यू रख दीजिए, B1 का वैल्यू है 1 इंटू C2 का वैल्यू कितना है -8, तो -8 माइनस फॉर्मूला में होता है। फिर लिखेंगे क्या B2C1, तो B2C1 यानी कि 2 इंटू -5, तो 2 इंटू -5 इज इक्वल टू हो जाएगा y/, इसमें देखिए C1A2, तो C1A2 ठीक, यानी कि -5 इंटू 3, तो -5 इंटू 3, फिर माइनस क्या होता है कि C2A1 यानी कि -8 इंटू 2, तो -8 इंटू 2। अब चलते हैं कांस्टेंट वाले में, तो 1/, क्या होता है A1B2 यानी A1 2 और B2 2, तो 2 इंटू 2, माइनस फिर हो जाएगा क्या A2B1 यानी कि A2B1 3 इंटू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या होगा x/, 1 8 जा 8, तो -8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ही होगा, यहाँ पे 2 5 जा 10 इक्वल टू y/, ये 5 3 जा 15 यानी -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक 8 2 जा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू जैसे 1/, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि x/, -8 और 2 10 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस हो गया क्या हो जाएगा सिर्फ 2, और ये y/, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस मतलब 1 इज इक्वल टू 1/1। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक बार इस दोनों को इक्वल कर देंगे, एक बार इस दोनों को इक्वल कर देंगे, तो x/2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू 1, इसीलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 1 जा 2, और एक बार लिखेंगे कि y/1 इक्वल टू 1/1, इसीलिए क्या हो जाएगा y इंटू 1, तो y 1 1 जा 1 यानी कि 1, यानी कि x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। आप चेक कर सकते हैं, इसको मैंने बताया था हाउ टू चेक, कैसे आप चेक करेंगे। तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे कि पहला है 2x + y इज इक्वल टू 5 है, तो इस वाले में हम लोग x और y का वैल्यू निकाल पुट कर देंगे, अगर 5 आ जाता है मेरा सोल्यूशन ठीक है, नहीं आता है गलत है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कीजिए 2 और प्लस y का वैल्यू 1, तो 2 2 जा 4 और प्लस 1 कितना आ गया 5, ये दोनों इक्वल है, मतलब आपका आंसर एग्जैक्टली सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच वैल्यू ऑफ A and B does the following pairs of
लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब ए और बी के किस वैल्यू के लिए इस दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। जैसे इसको देखिए, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे इस तरह से, जैसे 2x प्लस 3y, 7 को आप इस तरफ ले लेफ्ट में, तो -7 इज इक्वल टू 0। एंड ये फर्स्ट, एंड इसको भी जैसे कि ये a माइनस बी इंटू एक्स हो गया, और प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इस पूरे टर्म को हम ब्रैकेट में रख के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि a1 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाती है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले a1 निकाल लेते हैं। तो a1 निकालिए, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, x का कॉफिशिएंट 2 फर्स्ट इक्वेशन से, b1 y का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से 3, और c1 कितना हो जाएगा, -7। सिमिलरली हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट यानी कि a2 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी, और b2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, और c2 इक्वल टू हो जाएगा कि माइनस लग जाएगा इसमें, बिकॉज ये पूरा माइनस में है, तो माइनस 3a और प्लस बी माइनस 2। तो ये तीनों मैंने निकाल लिया। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मैनी सॉल्यूशन है, मतलब क्या कि ये a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 का वैल्यू हो गया 2, तो 2 बाई a माइनस बी, फिर इक्वल हो जाएगा 3 b का b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू a प्लस बी, फिर c1 का वैल्यू -7 और ये c2 का वैल्यू -3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेंगे। इसलिए 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब जो है तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल में है, तो क्या करना है, सॉल्व करने के लिए पहला दूसरा को इक्वल कर लेंगे और दूसरा तीसरा टर्म को इक्वल कर लेंगे। तो चलिए इसको इक्वल करके सॉल्व करते हैं। तो अब है क्या कि पहला टर्म है कि 2 अपॉन a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आएगा, देखिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a माइनस 3 इंटू बी तो 3b, फिर इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू ए तो 2a, हाँ ये हो जाएगा 2b। ठीक, तो आप क्या कीजिए, ए को एक तरफ b को एक तरफ कर दीजिए, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो 3a ए इधर आएगा तो -2a, बी वाला टर्म उधर जाएगा राइट साइड में, तो इधर माइनस हो जाएगा, नहीं तो 2b माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3b। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके a इक्वल टू ये 5b। मान लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करना है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल कर दीजिए। तो थर्ड टर्म है आपका कि 3 बाई a प्लस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई पर करेंगे, तो 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 इंटू ए तो 7a प्लस 7 इंटू बी तो 7b, फिर इसको इक्वल में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9a हाँ प्लस 3 इंटू बी तो 3b और माइनस 3 2 6, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ए बी वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए इसमें, तो 7a हाँ प्लस 7b इधर आएगा तो -9a और -3b इक्वल टू -6 को उधर ही रहने देते हैं। देखिए 7a में से 9a माइनस होगा तो -2a। अब ये हो गया, इसके बाद जो है 7b में से 3b माइनस होगा तो +4b इक्वल टू -6। अब क्या करना है,
कि ए का जो वैल्यू 5b है यहाँ पे रख देंगे, यहाँ इसमें ए के जगह पे, तो ए के जगह पे रख दीजिए, तो -2 इंटू ए के जगह पे रख देंगे 5b, तो यहाँ से 5b, ठीक, अब प्लस 4b इक्वल टू -6, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ से वैल्यू इसका पुट किया है। तो ये हो जाएगा कितना कि -10b, हाँ, प्लस 4b इक्वल टू -6, तो ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -6b, क्योंकि लार्जर नंबर नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा रहेगा, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो b इक्वल टू हो जाएगा -6, ये b इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन -6, ये कैंसिल होके 1, इसीलिए b इक्वल टू निकल गया 1। अच्छा, b का वैल्यू निकल गया, थर्ड इक्वेशन में b के जगह पे वैल्यू रख देंगे, a का निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम लोग चलते हैं, दूसरा थर्ड इक्वेशन है a इक्वल टू 5b, तो 5 इंटू ए का वैल्यू रख, b का वैल्यू तो रख देंगे यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, देयरफॉर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1, यही आपका जो है आंसर हो गया। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3.5 का। तो चलिए, कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। यदि इसके लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाता है और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तो इसका एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है। और फिर कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब जब हम लोग लेंथ को फिर से 3 यूनिट्स बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स बढ़ा दें, तो इसका जो एरिया होता है वो 67 स्क्वायर यूनिट जो है बढ़ जाता है। तो कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का डायमेंशंस फाइंड करना है। एंड अब आपके मन में होगा कि ये डायमेंशंस क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, डायमेंशन हम लोग लेंथ और ब्रेथ को कहते हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे हमारे पास तो लेंथ ब्रेथ है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे लेट द लेंथ बी x यूनिट्स, ठीक, एंड ब्रेथ भी y यूनिट, मैंने मान लिया। अब जो है इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे L इंटू बी लिखेंगे, मतलब इसीलिए एरिया इक्वल टू क्या हो गया आपका x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। अब जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि पहला टाइम कि when we decrease the length by कितना यूनिट्स 5 यूनिट्स and breadth is increased by 3 यूनिट्स, देन इसका जब लेंथ 5 यूनिट्स और ब्रेथ जो है 3 यूनिट्स बढ़ जाएगा, तो इसका जो है लेंथ क्या हो जाएगा, देन लेंथ इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5 यूनिट्स, ठीक है। और ब्रेथ जो है कितना हो जाएगा, ब्रेथ तो बढ़ रहा है ना 3 यूनिट्स बढ़ रही है, तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, ब्रेथ y है तो y प्लस 3 यूनिट्स। तो हम लोग जानते हैं एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू तो पहले है क्या हो जाएगा x इंटू, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया तो वैसे भी हम लोग निकाले हुए हैं, तो ये नहीं लिख करके आप डायरेक्ट इसका एरिया लिख लीजिए, क्या होगा xy। अच्छा, इसके एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए, फॉर्मूला पे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो
तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ जो है हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब x माइनस 5 इंटू एक्स वाई प्लस 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक, तो एरिया क्या कहता है, कितना बढ़ जाता है इसका, आप ध्यान दीजिए, घट जाती है तो 9 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया जो है 9 माइनस कर देंगे एरिया में से। ठीक, तो एरिया जो है बिकम 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस, मतलब कम हो जाता है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू वाई तो एक्स वाई, फिर x इंटू 3 तो प्लस 3x, फिर माइनस 5 इंटू वाई तो माइनस 5y, और फिर माइनस प्लस माइनस, और 5 3 जा 15 इक्वल टू एक्स वाई और माइनस 9। अब देखिए कि ये प्लस एक्स वाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस ही होना है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y, माइनस 15 को उधर ले जाइए तो माइनस 9 तो पहले से है, माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, इसीलिए क्या हो जाएगा कि 3x प्लस माइनस 5y इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए तो 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो है फिर क्या कहता है कि when we increase length by 3 units and breadth by 2 units, देन क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, लेंथ 3 यूनिट्स बढ़ जाएगा, मतलब x प्लस 3 यूनिट्स। ठीक, और ब्रेथ हो जाएगा कितना, तो x प्लस 2 यूनिट्स। अब जो है क्या कहता है कि इसमें जो है एरिया कितना बढ़ जाएगा, 67 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट बढ़ जाएगा, तो एरिया इक्वल टू, इसीलिए एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एक्स वाई प्लस 67, तो एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, इधर दे दीजिए वैल्यू, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x यहाँ पे सॉरी y होगा, y होगी यहाँ पे, हाँ, तो ये x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्लस x इंटू 2 तो 2x, फिर प्लस 3 इंटू वाई तो 3y, और फिर 3 2 जा 6 इक्वल टू x प्लस एक्स वाई प्लस 67। अब जो है ये एक्स वाई कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67। अब 6 को उधर ले जाइए तो माइनस 6, इसीलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 61। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन हमारे पास है तो इसे हम लोग लिख लेंगे a1 कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा x का कोएफिशिएंट 3, हाँ, b1 इक्वल टू हो जाएगा y का कोएफिशिएंट -5, और c1 इक्वल टू हो जाएगा, ये 6 को इधर ले आइएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से a2 लिख लीजिए, तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2, और b2 का वैल्यू ये y का कोएफिशिएंट 3, और c2 का वैल्यू हो जाएगा ये 61 को इधर लाइएगा तो -61 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से, जैसे कि क्या होता है x अपॉन ऐसे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y अपॉन, फिर हो जाएगा क्या c1 इंटू a2 माइनस, फिर हो जाएगा c2 इंटू a1, c2 इंटू a1, इस तरह से हो जाएगा। हाँ, अब जो है कांस्टेंट में चलते हैं, कांस्टेंट में क्या हो जाता है 1 बाय फिर a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, b1 का वैल्यू -5 और c2 का वैल्यू कितना, c2 का वैल्यू -61, तो -5 इंटू -61, और फिर माइनस फार्मूला से ही होता है b2 इंटू c1, तो b2 इंटू c1 यानी कि 3 इंटू -6, फिर जो है इक्वल टू में आ जाइए, तो y अपॉन क्या हो जाएगा कि c1 a2 यानी कि c1 a2 यानी कि -6 इंटू 2, तो -6 इंटू 2, और माइनस फिर फार्मूला से क्या होगा c2 a1, तो c2 a1 यानी कि -61 इंटू 3। फिर चलते हैं कांस्टेंट में, तो 1 बाय
क्या होगा A1 B2 यानी 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 और माइनस फिर क्या होगा A2 B1, तो A2 B1 यानी कि 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, 305 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 6 3 जा 18 इज इक्वल टू फिर हो जाएगा y अपॉन ये 2 6 जा -12 और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 61 3 जा कितना होगा 6 3 जा 18, तो 183 अब बाय फिर हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, तो 2 5 जा 10। अब जो है इसको इधर सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको, समझ गए। तो चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि x अपॉन इस दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13, 8 5 13 ये 1 1 2 और ये 3 का 3 रहेगा इक्वल टू में फिर ये y अपॉन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 3 में से 2 तो 1 अब बचेगा फिर क्या 7, 8 में से 1 तो 7 और ये 1 का 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/19, 10 और 9 19 हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करना है हम लोगों को कि देखिए तीनों इक्वल है, तो पहले क्या करेंगे x और इसको लास्ट को फिर इस सेकंड और लास्ट को इक्वल कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा x/323 इक्वल टू 1/19, इसीलिए 19x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 323 यानी x इक्वल टू 323 अपॉन 19 हो जाएगा। ठीक, तो इसे कैंसिल होगा, देख लीजिए कैंसिल हो जाना चाहिए। जैसे 19 1 जा 19 कितना बचेगा रिमेन, तो 19 11 हो गया 30 ये 2 11 to 30 तो 119 7 जा कट गया, इसीलिए x इक्वल टू हो गया 17। अब हम लोग क्या करेंगे फिर y, तो y बाई कर देंगे 171 इक्वल टू 1/19, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो 19 इंटू वाई तो 19y और इंटू 171 इक्वल टू 171, तो y इक्वल टू हो जाएगा 171/19। ठीक ना, तो 99 जा होता है 171, इसीलिए क्या हो गया y इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश में, इसीलिए y इक्वल टू निकल गया 9। मतलब इसका जो लेंथ हो गया देयरफॉर लिख सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू, इसका हम लोग x माने थे, इसका वैल्यू हो गया 17 यूनिट। ठीक, और ब्रेथ माने थे कितना y का निकला है 9, मतलब ये हो गया 9 यूनिट, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर देखेंगे 3.6। ठीक है, कि रिड्यूसिबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसमें जब लीनियर इक्वेशन नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बना के तब सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए कि ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है लीनियर इक्वेशंस को रिड्यूस करना है, मतलब लीनियर इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया रहेगा, तो ये अभी हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग उसके फॉर्म में चेंज करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आइए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√x। इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1/√y लिख सकते हैं। एंड इस इक्वेशन में भी आइए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें सॉरी 2 छूट गया, इक्वल में 2 होगा। तो अब है क्या कि देखिए सभी में है, इस इक्वेशन में भी 1/√x है, इसमें भी है 1/√x, इसमें भी है 1/√y, इसमें भी है 1/√y। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कंडीशन में मान लेंगे कि लेट 1/√x इज इक्वल टू मान लेते हैं कि a है एंड 1/√y इक्वल टू b है। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमने तो इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। ठीक है, तो ये इसके जगह पे a आ जाएगा, मतलब 2a प्लस क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3b
इक्वल टू 2। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। इसको लिख सकते हैं कि 4a अब माइनस 9b इक्वल टू -1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3 वी गेट। मैंने इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 9 और 3 से, क्योंकि मुझे b कैंसिल करना है। वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 18a, फिर 9 3 जा 27b और 9 2 जा 18। फिर इसको अब सेकंड को कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 जा 12a माइनस 9 3 जा 27b और फिर 3 1 जा -3। तो और क्या करना है, आप देखिए कि यहाँ पे +27 और -27 कैंसिल हो जाएगा। जो दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30a इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 15। तो a इक्वल टू हो जाएगा 15/30। 15 1 जा 15 2 जा, इसीलिए a इक्वल टू हो गया 1/2। अब जो है फिर से क्या करना है कि किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम लोग a का वैल्यू रख देंगे। तो लिखते हैं, मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि देख लीजिए 2a + 3b इक्वल टू 2 है। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, a का वैल्यू 1/2। तो a का वैल्यू जो है यहाँ पे जैसे 2 है, तो a के जगह पे क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देंगे 1/2, समझ गए। अब प्लस 3b इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, तो 1 + 3b, ये हो जाएगा 1 + 3b इक्वल टू 2। 1 को उधर भेज दीजिए, तो 3b इक्वल टू 2 - 1, तो 3b इक्वल टू हो जाएगा 1, इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो मैंने तो a और b का वैल्यू निकाला, बट हमें निकालना है एक्स वाई का वैल्यू। तो अब देखिए कि सेंस अब यहाँ पे क्या है कि 1/√x इक्वल टू हम लोग माने हैं a, और a का वैल्यू कितना आया है 1/2। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए 1/√x इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दीजिए, या फिर आप इसको ऊपर का 1 1 रिमूव कर दीजिए, तो √x इक्वल टू हो जाएगा 2। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो रूट का स्क्वायर सिर्फ x होगा उसका, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब x का वैल्यू 4 आ गया। अब फिर क्या करना है, देखिए कि इसमें हम लोग माने हैं कि एंड 1/√y इक्वल टू क्या माने हैं b। अब b का वैल्यू आया है कितना 1/3। तो हम लोग इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 यानी कि √y इक्वल टू 3। दोनों का ऊपर वाला वैल्यू हटा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तो रूट हट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू कितना 9 एंड x इक्वल टू 4। यही आपका आंसर हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी है वैसे ही करना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए सभी में है क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 × 1/x - 1 प्लस ये तो 1/y - 2 तो है ही इक्वल टू 2। इसको भी लिख सकते हैं कि 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × 1/y - 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/x - 1 और 1/y - 2 को मान लेंगे, दोनों में, इसमें भी है इधर भी है, तो मान लेंगे लेट 1/x सॉरी x नहीं x - 1 इक्वल टू a एंड 1/y - 2 इक्वल टू b। देन हम लोग इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि 5a + b इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6a - 3b इक्वल टू 1। अब जो है क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं b को रिमूव कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में b का है कोएफिशिएंट 3, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट। तो देखिए, तो फर्स्ट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 3 जा कितना होगा 15a, और 3 से मल्टीप्लाई किए 3b, और 3 2 जा 6, और सेकेंड को कुछ नहीं करना है, तो 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21a, और ये 6 और 1 7, दोनों को ऐड करना है, तो साइन चेंज नहीं करना है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7/21। इसको कैंसिल कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इसीलिए a इक्वल टू हो गया 1/3। अब जो है अगेन क्या करना है कि इसमें हम लोग फिर से इस इक्वेशन का यानी a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि 5a प्लस b इक्वल टू 2। हमारे पास है 5a प्लस b इक्वल टू 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू a का वैल्यू रख देंगे 1/3, तो 1/3 और प्लस b इक्वल टू 2, तो ये 5 से ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/3 और प्लस b इक्वल टू 2 हो जाएगा। या फिर हम लोग b को रख लें तो 2 उधर ले जाइए तो माइनस 5/3 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए 1 कंसीडर करके, तो 3 हो जाएगा, तो 1 3 जा तो 2 3 जा 6 माइनस 5, इसीलिए b इक्वल टू भी 1/3 ही आया। तो अब जो है हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग माने हुए हैं क्या, बट 1/x माइनस 1 इक्वल टू a माने हैं, a का वैल्यू आया है 1/3, तो 1/3, तो ऊपर नीचे का 1 1 रिमूव कर दीजिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3। नहीं, दोनों जब ये इसके इक्वल में है तो इसका ही वैल्यू जो है इसके इक्वल में होगा, तो ऊपर का 1 1 हटा देंगे, प्लस नीचे का ये वैल्यू रह जाएगा। या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 3, 1 को उधर भेज दीजिए तो प्लस 1, इसीलिए x इक्वल टू 4। और सिमिलरली हम लोग क्या माने हैं कि 1/y माइनस 2 इक्वल टू b। अब b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू भी 1/3 आया है, तो इसमें भी ऊपर का 1 1 हटा देंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 ये माइनस 2 का आप इधर ले आइए तो प्लस 2 हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 4। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दे रहा हूँ मैं, इसको भी बना रहा हूँ, देखिएगा आप लोग ध्यान से। हाँ, इसमें क्या है कि नीचे में एक्स वाई आ गया, देखिए ये नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। चलिए कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ 1 कंसीडर करके फर्स्ट इक्वेशन में इसको क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, और इसको 5 को xy से, तो 5xy हो जाएगा। अब क्या करना है कि देखिए xy हटाने के लिए सभी टर्म्स को xy से डिवाइड कर दीजिए, तो 7x बाई xy माइनस 2y बाई xy इक्वल टू 5xy बाई xy, तो क्या हो जाएगा xy कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल, इसीलिए हो जाएगा कि 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। ठीक, तो ये हो गया। एंड इसमें भी आप ऐसे ही कीजिए, 1 कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नो चेंजिंग, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। अब क्या करना है, xy से इसमें भी डिवाइड कर देना है, तो 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy हाँ इक्वल टू 15xy बाई xy। ये xy कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, एंड ये क्या हो जाएगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब जो है देख लीजिए कि इसमें भी हम लोग इसको मान लेंगे 1/y 1/x को। ठीक, तो लेट 1/y इक्वल टू मान लेते हैं a एंड 1/x को मान लेते हैं b। देन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, तो जैसे 7a और माइनस ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें मान लीजिए तो ये हो जाएगा एंड कि 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, मान लीजिए मैं जो ये b के कोफिशिएंट को इक्वल करके काट देता हूँ इसको, तो ऐसे लिख लूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू फर्स्ट को b के कोफिशिएंट, सेकेंड के b के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए 7 एंड
फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के बी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब हम लोगों को प्राप्त होगा क्या, तो देख लीजिए 7 से, तो 7 7 जा 49a माइनस 7 2 जा 14b इक्वल टू 7 5 जा 35। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 2 से, तो 16a माइनस ये हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14b आज ये 15 2 जा 30। तो इसको कैंसिल कीजिए माइनस प्लस, अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 65a, इसको ऐड कीजिए तो 35 और 30 तो हो जाएगा 65, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 65 अपॉन 65 कैंसिल होके 1, इसीलिए a इक्वल टू आ गया 1। जब a इक्वल टू 1 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे a का वैल्यू किसी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, फर्स्ट में हम लोग a का वैल्यू रख देंगे, इस a का वैल्यू फर्स्ट में a के जगह पे, तो सिंस क्या है a 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 है, 2b इक्वल टू 5 है, तो 7 इंटू a के बदले में a का वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ 1 माइनस 2b इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2b इक्वल टू 5, तो माइनस 2b इक्वल टू 7 को उधर भेज दीजिए, तो 5 माइनस 7, तो माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 1, इसीलिए b इक्वल टू 1 निकल गया। तो हम लोग क्या माने थे कि 1 बाय वाई, हैंस हम लोग माने थे कि 1 बाय वाई इक्वल टू a का वैल्यू निकला 1, ठीक, तो 1 कंसीडर कर दीजिए, तो ऊपर से 1 हटाइए तो y, इसीलिए y इक्वल टू कितना 1, एंड 1 बाय एक्स इक्वल टू माने थे b, b का भी वैल्यू 1 आया है, तो इसीलिए x का भी वैल्यू 1 ही आएगा, मतलब यही आपका दोनों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें कहता है 1 बाई 3x प्लस वाई प्लस 1 बाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और वही चीज़ है, इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन एक चीज़ आपको ये थोड़ा सा इसमें इंटरचेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो हम लोग इसमें कंसीडर कर लेंगे कि लेट 1 बाई 3x प्लस वाई इक्वल टू a मान लेते हैं, एंड 1 बाई 3x माइनस वाई इक्वल टू मान लेते हैं b। तो अब देखिए, तो पहला इक्वेशन तो इसलिए कि ये तो डायरेक्ट a प्लस b इक्वल टू 3/4 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से रख के, तो इसमें सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसीलिए 4a प्लस 4b इक्वल टू हो जाएगा 3, आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। लेकिन इसमें देखिए सेकंड इक्वेशन में अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो देखिएगा ध्यान से, एंड जैसे 1/2 है, इसको अलग लिखना होगा, 1 बाई 3x प्लस वाई को अलग लिखते हैं, तभी ये नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसमें फिर जो है 1/2 इंटू ऐसे लिख लेते हैं कि 1 बाई 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8 है। अब देखिए इसमें तो है कि ये पूरा टर्म, ये इसको मान लिए, इसको मान लिए b, फिर भी जो है a कहाँ आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये इस तरह से चला जाएगा, देखिए, एंड कि 1/2 इंटू a माइनस 1/2 इंटू b इक्वल टू माइनस 1/8। अब इसको सॉल्व कीजिए फिर, तो ये a/2 आ जाएगा माइनस ये b/2 आ गया इक्वल टू माइनस 1/8। अब इसको एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2 होगा, a माइनस b इक्वल टू माइनस 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकता है, मतलब इक्वल में दो फ्रैक्शन इक्वल रहता है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को कैंसिल करता है, तो 2 4 जा 8, इसीलिए a से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4a माइनस 4b इक्वल टू बचेगा ये -1। ये सेकंड इक्वेशन आपका हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जैसे 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 है, यहाँ पे क्या है कि 4a माइनस 4b इक्वल टू -1 है, तो ये प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल हो गया, तो 4 4 8a इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा तो सिर्फ 2 बचेगा, तो a इक्वल टू 2/8, यानी कि 2 1 जा 2 2 4 जा 8, इसलिए a इक्वल टू निकल गया 1/4। समझ गए। अब जो है a का वैल्यू क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं,
तो मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या है कि 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 है, तो एक जगह पे 1/4 रख देंगे, तो 1/4 और प्लस 4b इक्वल टू 3, ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो बचेगा 1 प्लस 4b इक्वल टू 3। अब फिर जो है यहाँ ले जाइए, तो 4b इक्वल टू 3, 1 को उधर भेज दीजिए तो 3 - 1, इसलिए तो 4b इक्वल टू हो जाएगा 2, तो b इक्वल टू 2/4, यानी कि 1 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसीलिए b इक्वल टू कितना निकल गया 2। अब देखिए कि फिर से मोर आने वाला है, चेंजिंग आने वाला है, फिर से इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि इस बार नीचे में आ गया, ये नंबर जो है नीचे आ गया, इसीलिए ऊपर में रहता तब तो बन जाती आसानी से। तो देखिए अब क्या है कि हम लोग माने थे 1/3x + y को, 1/3x + y को माने थे a का वैल्यू आया है कितना 1/4, सॉरी इसका वैल्यू है 1/2, 1/4, तो ऊपर का 1 1 हटा दीजिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा नीचे का 3x + y = 4, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब जो है थर्ड इक्वेशन हो गया, एंड इसमें देखिए 1/3x - y को हम लोग माने हुए हैं b, तो 1/3x - y इक्वल टू माने हैं b, और b का वैल्यू हम लोग लाए हैं कितना 1/2, तो ऊपर से 1 1 हटा दीजिए, तो नीचे का वैल्यू नीचे के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए 3x - y = 2 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चौथा इक्वेशन हो गया, फोर्थ नंबर, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से चलते हैं, तो देखिए 3x + y = 4, ये हो गया 3x और -y = 2, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6, x = 4 और 2 6, ये 6 से 6 कैंसिल हुआ 1, इसीलिए x = कितना हो जाएगा, x = 1 निकल गया। अब जो है x का वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड की, सॉरी थर्ड और फोर्थ किसी में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलते हैं, चलिए मान लीजिए थर्ड से मैं चला, तो इसमें क्या होगा कि देखिए अब 3x + y = 4 है ना, तो 3 × x के बदले में 1 रख देंगे और प्लस y = 4, तो ये 3 1 जा 3 प्लस y = 4 हो जाएगा, 3 को आप उधर भेज दीजिए, तो 4 - 3, इसीलिए y = भी 1 और x = भी 1, तो दोनों का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए कि एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 3.6 एक्सरसाइज का, इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कहीं पे जो प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बराबर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। कहता है ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब कि ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा के तरफ, जिस तरफ जैसे कि नदी होती है, तो नदी में मान लीजिए पानी जो है वाटर इस तरफ फ्लो कर रही है, वाटर इस तरफ फ्लो कर रही है, तो ऋतु भी इसी तरफ अगर तैर रही है इसी डायरेक्शन में, तो ये जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, हाँ। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, जबकि मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और ऋतु आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसको जो है 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 आवर्स का टाइम लग जाता है। उल्टा चलने में तो जाहिर सी बात है पानी जो है लेफ्ट से फोर्स करेगी, ऋतु राइट से आएगी, तो दोनों में क्या होगा कि उसका जो है स्पीड ब्रेक करेगा, ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो हम लोग को कहता है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रॉइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी तो हम लोग मान लेंगे कि जिसको कहा जाता है उसी को मान लेंगे कि लेट ऋतुज speed of rowing in still water b मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर एंड speed of the current भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना समझ गए। तो मैंने मान लिया। अब जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम की तरफ 20 किलोमीटर, तो चलिए टुवर्ड्स
टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम की तरफ क्या हो जाएगा, स्पीड जो है, स्पीड, तो दोनों का क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में वो तैर भी रही है, मतलब दोनों का स्पीड जो है प्लस हो जाएगा। तो दोनों स्पीड जो है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, समझ गया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है ये कितना ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लेती है 2 आवर्स का, समझ गए। तो इसमें हम लोग स्पीड, इसीलिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है कि डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम होती है, फॉर्मूला होता है। तो स्पीड क्या हो गया इसका x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना हो गया 20, और बाय टाइम कितना हो गया 2 आवर्स, तो 2 10 जा 100, इसीलिए 20 सॉरी, इसीलिए x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कहता है कि फिर जो है वो अप स्ट्रीम, मतलब टुवर्ड्स अप स्ट्रीम, यानी कि पानी जिस डायरेक्शन में, वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो उसका उल्टा तैर रही है। तो दोनों उल्टा हो गया, मतलब इसका स्पीड ब्रेक करेगा, ठीक। तो इसका स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, इसका भी किलोमीटर पर आवर होगा। अच्छा, इसके बाद जो है फिर क्या करना है, इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने 4 किलोमीटर, और टाइम क्या है इनका, तो 2 आवर्स है, ठीक। तो हम लोग फिर से स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू ये 4/2, 2 से 2 2 जा 4, इसीलिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए कि ऐड कर दीजिए। तो और लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो प्लस वाई माइनस वाई, तो 2x हो जाएगा, ये 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 2 से कैंसिल कीजिए 2 6 जा, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 6। अब जो है इसमें चलते हैं, x का वैल्यू किसी भी फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट से ही चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए, x के जगह पे कितना आया 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 उधर ले जाइए -6, इसीलिए y इक्वल टू कितना, यानी कि 4। तो हमने जो माना था x किसको माना था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में क्या हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे कि स्पीड, ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू कितना, स्पीड x माने हैं यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, पानी के धारा की स्पीड, तो करंट इक्वल टू हो जाएगा, ये y माने थे तो y का वैल्यू यहाँ पे मैंने माना था स्पीड ऑफ द करंट y किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा y का वैल्यू 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया बच्चों आंसर। सो फाइनली बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी आप लोग क्लास 10th यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग घर पे रह के थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते रहिए, आपका स्टडी अच्छा हो जाएगा। बिकॉज अब तो बोर्ड ने 30% आपके सिलेबस भी कम कर दिए हैं, तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। और जो भी डाउट्स होंगे बच्चों इस चैप्टर से, तो मैं आपके लाइव क्लास में आ रहा हूँ, आप उसमें अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, कहीं भी जो डाउट होगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग मिलते हैं जल्दी ही लाइव क्लास में।